स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सरकारी स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति बढ़ी रुचि, पहले पायदान पर धनबाद। ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति सरकारी स्कूल के विद्यार्थी की रुचि बढ़ रही है। इसका उदाहरण साप्ताहिक जारी होने वाले रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। 2 सप्ताह पहले रांची जिला इस मामले में पूरे प्रदेश में 15वें पायदान से भी नीचे था। अब वह 5वें पायदान पर पहुंच गया है। DigiSat क्विज के 25वें सप्ताह में रांची जिले से 57,216 विद्यार्थी ने ऑनलाइन क्विज में हिस्सा लिया। इससे इतर इस मामले में पहले पायदान पर धनबाद और दूसरे पायदान पर गिरिडीह जिला चल रहा है, जहां 74,000 से अधिक विद्यार्थी क्विज कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। राशन कार्ड के लिए जल्द करें आवेदन, विशेष अभियान दिवस पर भी कर सकते हैं। हरा राशन कार्ड के लिए आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए है। रांची जिले में एक बार फिर विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड के लिए अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सके, इसलिए 9 अक्टूबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 9 अक्टूबर 2020 को विशेष अभियान दिवस का आयोजन जिले के सभी प्रखंड, शहरी क्षेत्र के अंचलों और वार्ड में किया गया है। यहाँ लोग अपना आवेदन दे सकेंगे। विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय एवं पंचायत कार्यालय और वार्ड में पार्षद कार्यालय में कैंप लगाए जाएंगे। रांची के शहरी क्षेत्र के सभी चारों अंचल, अरगोड़ा, बड़गाई शहर और हेहल अंचल में अतिरिक्त कैंप लगाए जाएंगे। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में सभी BDO, CO एवं अन्य पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों में छमाही परीक्षा की तैयारी, बिना मोबाइल और टैब वाले छात्रों के घर पहुंचाए जाएंगे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं। कोरोना काल के 6 माह में सरकारी स्कूलों में सिलेबस के अनुसार पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी है, लेकिन छमाही परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों की परेशानियां और संसाधनों के अभाव में क्लास ना कर पाने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा लेना शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर अभी जो प्रस्ताव बन रहा है उसके अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों से ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। वहीं जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप की सुविधा नहीं है उन्हें ऑफलाइन परीक्षा देने की छूट रहेगी, यानी स्कूल की ओर से उन्हें प्रश्न पत्र के अलावा उत्तर लिखने के लिए कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में 16 अक्टूबर से फिर बनने लगेगा लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस। परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। लॉकडाउन में 6 माह से बंद नया ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का काम अब 16 अक्टूबर से राज्य भर में शुरू हो जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मंगलवार को जारी आदेश में परिवहन सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी से कहा कि राज्य में वाहनों के परिचालन, आम लोगों की परेशानी और राजस्व में होने वाली क्षति को देखते हुए राज्य में लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले को बताया सही। जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति में आर्थिक रूप से गरीब स्वर्ण अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना। सुनवाई अधूरी रही। सरकार के जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि रिक्त पद 2018 का है और गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का नियम वर्ष 2019 में बना है, इसलिए आरक्षण की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। सरकार का निर्णय सही है। सिमडेगा में हाथरस की घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने दिया मौन धरना। यूपी के हाथरस में घटी हृदय विदारक घटना के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष अनूप केसरी की अगुवाई में शहर के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के पास स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप मौन धरना दिया। धरना से पूर्व जिला अध्यक्ष और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने बाबा भीमराव की प्रतिमा में माल्यार्पण किया। कृषि बिल के खिलाफ 10 अक्टूबर को मोहराबादी में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। सभी जिलों से किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संसद में पारित 3 कृषि बिल के खिलाफ 10 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची में मोहराबादी स्थित संगम गार्डन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित की गई है। सम्मेलन की सफलता के लिए रणनीति तय करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 10 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में किसानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, पार्टी की ओर से 2 अक्टूबर को सत्याग्रह का कार्यक्रम किया गया। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से किसानों की भावना से राष्ट्रपति को AICC के माध्यम से हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा। भक्तों का इंतजार पूरा। कल से खुलेगा माता का दरबार। भक्त कर सकेंगे दर्शन। बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी को होना होगा सैनिटाइज।
राज्य सरकार के आदेश के बाद अनलॉक 5 के तहत 7 महीने के बाद कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए गुरुवार को छिन्नमस्तिका मंदिर परिक्षेत्र समेत जिले के सभी मंदिरों के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इसकी तैयारी न सिर्फ मंदिर समिति बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी किया जा रहा है। मंगलवार को एक और मंदिर परिक्षेत्र की साफ सफाई की गई, वहीं स्थानीय फूल प्रसाद मनिहारी समेत होटलों को खोलने की तैयारी जोर शोर से जारी रहा। आज 10,000 से नीचे पहुंच सकती है एक्टिव मरीजों की संख्या। 88% के करीब पहुंचा रिकवरी रेट। राज्य में आज कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के नीचे पहुंच सकती है। राज्य में अब तक मिले कुल मरीजों में से 88% के करीब स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए कोविड सेंटर्स में 10,027 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। अक्टूबर महीने में मरीजों की संख्या 1,000 से नीचे मिल रही है, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीज की संख्या 1,000 से ज्यादा है। संभावना है कि आज एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से नीचे हो जाएगी। IDASP के आकलन के मुताबिक रिकवरी रेट की रफ्तार ऐसी ही रही तो अक्टूबर के अंत तक सक्रिय मरीजों की संख्या 5,000 से नीचे चली जाएगी। झारखंड बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। विधानसभा चुनाव को लेकर रेल प्रशासन अलर्ट है। इसके लिए बिहार झारखंड के सीमा में पड़ने वाली GRP RPF के अधिकारियों ने सोमवार की शाम कोडरमा जंक्शन पर बैठक की। बैठक में यात्री ट्रेनों की निगरानी व अपराधी के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए चर्चा की गई, ताकि अपराधी विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार का खलल न डाले। धनबाद रेल मंडल का अधिकांश क्षेत्र बिहार से जुड़ा है। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार से सटे झारखंड बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। हेमंत सोरेन ने कहा, दूसरे राज्यों के लिए बस व ट्रेन पर सोच विचार कर ही निर्णय लेंगे। झारखंड के दूसरे राज्यों के लिए बस और ट्रेन सेवा की अनुमति पर निर्णय बहुत सोच समझकर ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनलॉक की दृष्टि से छूट देने में राज्य सरकार बहुत पीछे है। जरूरत का आकलन करने के बाद ही सेवाओं में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यही वजह है कि हम राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर काफी शांत माहौल बना पाए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात का लगातार आकलन किया जा रहा है। फिलहाल राज्य में अंदर ही बसों का संचालन किया जा रहा है। दूसरे राज्यों के लिए बस, ट्रेन और हवाई सेवाओं के लिए अनुमति संबंधित निर्णय बहुत सोच विचार कर ही लिया जाएगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाएंगे CM हेमंत सोरेन। कभी देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में नेतरहाट आवासीय विद्यालय शुमार था। इसके विद्यार्थी देश विदेश में उच्च पदों पर कार्यरत है। वक्त के साथ परिस्थितियां बदली तो इसका असर स्कूल के प्रदर्शन पर भी पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे चिंतित है और उन्होंने दावा किया है कि वे इस विद्यालय की खोई प्रतिष्ठा को फिर से वापस दिलाएंगे। उन्होंने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भेजे गए पत्र को सोशल मीडिया में साझा करते हुए कहा है कि संघर्ष यात्रा के क्रम में मुझे झारखंड के गौरव नेतरहाट स्कूल जाने का अवसर मिला था। उस वक्त मैं वहाँ की समस्या से अवगत हुआ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मेरे मन में वहां की समस्याओं को लेकर चिंताएं थी और नेतरहाट स्कूल की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना मेरी प्राथमिकता है। खिलाड़ियों ने झारखंड सरकार को दिया अल्टीमेटम, सीधी नियुक्ति नहीं हुई तो लौटाएंगे पदक। सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर झारखंड के खिलाड़ी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। खिलाड़ियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो वे अपना पदक सरकार को वापस दे देंगे। मंगलवार को मोहराबादी मैदान में इस मामले को लेकर खिलाड़ियों ने बैठक कर सहमति जताई। लॉन बॉल खिलाड़ी नूतन मिंज, फरजाना खान सहित अन्य खिलाड़ियों ने कहा कि वे सरकार से अंतिम बार सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करने का आग्रह कर रहे हैं। अगर इस पर बात नहीं बनी तो मेडल सरकार को वापस करेंगे। रेलवे चलाएगा टमाटर और ब्रोकरी स्पेशल ट्रेन, रेल मंत्री ने की तारीफ। जाने क्या है योजना। कारोबारियों के बाद अब रेलवे किसानों को माल ढुलाई के लिए तैयार करने की कोशिश में है। इसके तहत किसानों के उत्पाद को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए सब्जी के नाम पर स्पेशल ट्रेन चलाने पर मंथन चल रहा है। रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व जोन को पत्र लिखकर इलाके में संभावनाएं तलाश करने के लिए कहा है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रांची इलाके में टमाटर और ब्रोकरी की पैदावार अधिक होती है, इसलिए रेलवे इस इलाके से टमाटर और ब्रोकरी को देश की बड़ी मंडियों तक ले जाने और किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी। ये टमाटर और ब्रोकरी स्पेशल ट्रेन होगी। देवघर की अनुष्का बनी मिस क्वीन, फाइनल राउंड में 40 प्रतिभागियों को पछाड़ा। झारखंड के देवघर की रहने वाली अनुष्का आनंद ने राज्य का नाम एक बार फिर रोशन किया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा को पुनः साबित करते हुए दिल्ली में आयोजित मिस्टर मिस एंड मिसेस क्वीन 2020 सीजन 2 के मिस क्वीन का खिताब अपने नाम किया है। अनुष्का लगातार मॉडलिंग के क्षेत्र में जलवा बिखेर रही है। 2018 में डेलीवुड मिस इंडिया झारखंड विनर का खिताब उन्होंने अपने नाम किया था। फिनाले राउंड में 40 प्रतिभागी शामिल हुए। इसमें देश के लगभग सभी राज्य से प्रतिभागियों ने भाग लिया। फाइनल राउंड में अनुष्का ने सबको पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम के विजेता घोषित होने के बाद आयोजकों ने देवघर की अनुष्का आनंद को क्राउन पहनाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। झारखंड में कोरोना इलाज की दर घटी।
18,000 की जगह अब 12,000 ही ले सकेंगे निजी अस्पताल। झारखंड सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज कराने वाले लोगों को राहत प्रदान की है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली अधिकतम राशि में संशोधन किया है। इसके तहत कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों की इलाज के लिए प्रतिदिन अधिकतम 12,000 रुपए ले सकेंगे। पहले यह अधिकतम राशि 18,000 रुपए निर्धारित थी। किसी भी अस्पताल को मरीज से तय सीमा से अधिक राशि लेने का अधिकार नहीं होगा। सिनेमाघर खुलने से पहले जारी हुई एसओपी पर नहीं देख सकेंगे नई फिल्में। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमाघर 50% क्षमता से खुल सकेंगे। दर्शकों के बीच 1 फीट की दूरी व मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी। साथ ही सैनिटाइजर भी जरूरी होगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि अत्यधिक सावधानी बरतने और कम समय के नोटिस के कारण फिलहाल नई फिल्म हॉल में जारी नहीं हो पाएगी। कोरोना संकट से उबर रहे कोयला, बिजली और रेल सेक्टर। कोयला, बिजली और रेल सेक्टर अब कोरोना से उबर रहे हैं। सोमवार को तीनों सेक्टर की हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस बात के संकेत मिले। रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में वर्चुअल बैठक हुई। ऊर्जा सचिव, कोयला सचिव सहित सभी कोयला कंपनियों के सीएमडी भी बैठक में शामिल हुए। बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति बढ़ानी होगी। रेलवे अधिक कोयला ढुलाई के लिए तैयार है। बता दें कि सितंबर में कोयला, बिजली और रेल की स्थिति बेहतर हुई है। आने वाले महीनों में और भी बेहतर होने की उम्मीद है।